कभी आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो और उसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। कभी किसी से इतना प्यार किया कि उसके लिए खुद को तकलीफ दी हो और उसने आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया, या फिर किसी दोस्त को अपनी जिंदगी के सारे राज बताए और उसी ने दुनिया के सामने आपकी इज्जत उछाल दी। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इलाज है आपके टूटे भरोसे का, आपकी अंदर दबी चीख का और उस सवाल का जिसका जवाब आपने कभी नहीं पाया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धोखा सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, ये एक गहरा मानसिक आघात है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हमें कोई धोखा देता है, चाहे वह प्यार में हो, दोस्ती में या बिजनेस में, तो हमारा दिमाग इस ट्रॉमा को बिट्रेयल ट्रॉमा की तरह प्रोसेस करता है। क्या होता है इस ट्रॉमा में? हमें बार बार वही पल याद आते हैं। दिमाग सोचता रहता है, मैंने ऐसा क्या किया था? नींद उड़ जाती है, भरोसा टूट जाता है और गुस्सा अंदर ही अंदर हमें जलाने लगता है। धोखा देने वाला तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम वहीं रुक जाते हैं, सवालों, दर्द और टूटे हुए भरोसे के बीच। अब सवाल उठता है, धोखा देने वाले ऐसा क्यों करते हैं? साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि धोखा देने वाले अक्सर इन मानसिक प्रवृत्तियों से ग्रस्त होते हैं। उन्हें खुद से इतना प्यार होता है कि दूसरों की भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें नहीं पता कि उनकी हरकत किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। वह पल की खुशी के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट क्यों न करना पड़े। धोखा देना उनके लिए एक आदत या सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है, जो उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा पहुंचाएगा। यहाँ बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस टॉपिक में आती हैं। बेस्ट फ्रेंड से मिला धोखा। जब आपका सबसे करीबी दोस्त आपकी पीठ पीछे आपकी ही बुराई करे, पार्टनर की बेवफाई, जब आप वफादार रहे और वो किसी और को दिल दे बैठे, रिश्तेदार या फैमिली मेंबर का भरोसे के साथ खिलवाड़, जब खून के रिश्ते ही मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करें, बिजनेस पार्टनर का विश्वासघात, जब आपने मेहनत की और उसने सारा श्रेय खुद ले लिया या पैसा लेकर भाग गया, कर्मचारी या बॉस द्वारा धोखा, जब कोई आपकी मेहनत को अपना बताकर आगे बढ़ जाए। इन सब केस में हमें एक ही दर्द होता है, मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। अगर आप सोच रहे हैं कि धोखा देने वाले को दर्द पहुंचाकर ही चैन मिलेगा, तो रुकिए। साइकोलॉजी कहती है, बदले से नहीं, सबक से फर्क पड़ता है। कैसे? उसे गिल्ट ट्रिप करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। उसे काट कर अलग करना नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस से उसे महसूस कराना कि उसने क्या खो दिया। उसे डराकर नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी से उसकी नींद उड़ाना। अब सवाल ये है, जब कोई हमें धोखा दे चुका है तो क्या हम उसे उसी के तरीके से जवाब दें, या फिर ऐसा जवाब दें कि वो खुद अपनी गलती को महसूस करे, पछताए और आपसे नज़र मिलाने की हिम्मत न रख पाए? साइकोलॉजी कहती है, जब कोई आपको इंटेंशनली हर्ट करता है, वो अटेंशन और रिएक्शन चाहता है। आपका गुस्सा, आपकी चीख, आपका टूटना, ये सब उसके ईगो को फ्यूल देते हैं। अब स्ट्रेटजी सुनिए, उसे वो मत दीजिए जो वो चाहता है। कोई मैसेज नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस खामोशी। आपकी खामोशी उसके अंदर एक मेंटल वॉइड पैदा करती है जिसे वो भर नहीं पाएगा। वो सोचता रहेगा, क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? क्या उसने मुझे माफ कर दिया या नज़रअंदाज कर दिया? रिजल्ट, वो खुद ही गिल्ट और एंजाइटी की आग में जलने लगेगा। सबसे इफेक्टिव साइकोलॉजिकल रिवेंज होता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपने किसी पर सब कुछ लुटाया हो और बदले में धोखा मिला हो, तो दर्द को अपनी ताकत बना दो। अपना ध्यान अपनी हेल्थ, स्किल्स और गोल्स पर लगाओ। सोशल मीडिया पर सटल बदलाव दिखाओ, न कोई बदला, न कोई स्टेटस। सक्सेस और कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी आवाज़ बन जाए। साइकोलॉजी कहती है, जब धोखा देने वाला देखता है कि आप उसके बिना और ज़्यादा खुश हैं, तो उसका ईगो टूटता है। वो सोचता है, शायद मैं उसके लिए उतना इम्पॉर्टेंट था ही नहीं। मैनिपुलेटर्स, चीटर्स या नार्सिसिस्ट्स
अक्सर खुद को सही मानते हैं। उन्हें कभी खुद की गलती दिखती ही नहीं। मिरर टेक्निक क्या है? उसकी हर बात का कामली वैसा ही जवाब दो जैसा वो देता है। जब वो कोल्ड हो, आप और ज़्यादा इंडिफरेंट हो जाओ। जब वो गिल्ट ट्रिपिंग करे, आप न्यूट्रल टोन में ओके बोल दो। वो अपने ही व्यवहार की इम्पैक्ट को पहली बार महसूस करेगा थ्रू यू। ये एक साइलेंट साइकोलॉजिकल मिरर होता है जो उन्हें उनकी असलियत दिखाता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंस। धोखा देने वाला अक्सर सोचता है कि आप वापस आएंगे, माफ कर देंगे। जब आप पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो सोचता है, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? क्या वो अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया? स्ट्रैटेजी: नो क्लोजर, नो कॉन्वर्सेशन, नो फाइनल गुड बाय। बस ऐसी नॉन रिएक्टिव दूरी जो हर दिन उसे खा जाए। रिजल्ट: वो खुद ही अपनी गलती को रिपीट करता रहेगा अपने दिमाग में और पछतावे में जलेगा बार बार। अब सबसे बड़ी बात, माफ करना जरूरी है, लेकिन उनके लिए नहीं, खुद के लिए। साइकोलॉजी कहती है फॉरगिवनेस इज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल डिटॉक्स। जब आप उन्हें माफ कर देते हैं मन ही मन, तो आप खुद के ट्रॉमा को बाहर फेंकते हैं। पर ध्यान रहे, माफ करना मतलब फिर से रिश्ता जोड़ना नहीं। माफ करना मतलब आप खुद को उस इंसान के कंट्रोल से आज़ाद कर रहे हो। धोखा देने वाले को सबक सिखाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। बस इतना काफ़ी है कि आप उसकी दुनिया से इतनी शांति से निकल जाओ कि वो खुद ही अपनी हरकतों की गूंज में सो ना पाए। क्योंकि असली बदला तब नहीं होता जब आप उन्हें हरा दें, बल्कि तब होता है जब वो आपकी गैर मौजूदगी में टूट जाएं। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने पैटर्न से पहचान में आता है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छा बनना, बातों और व्यवहार में मेल न होना, हर गलती आपकी बना देना, वो आपको धीरे धीरे अपने दोस्तों, परिवार से दूर करने लगे। अचानक बहुत अटेंशन देना और फिर दूर हो जाना। रूल: जब बार बार वही चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराएं, तो वो इंट्यूशन नहीं, वार्निंग होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद की फीलिंग्स को समझना, दूसरों की इंटेंशंस को डिकोड करना और रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। खुद से सवाल पूछो, क्या ये इंसान मुझे भावनात्मक रूप से ड्रेन कर रहा है? अगर बार बार आपको खुद को साबित करना पड़ रहा है तो रुकिए, जर्नल रखिए, रोज़ अपने इमोशंस लिखिए। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से अपने अंदर क्लैरिटी लाइए। साइकोलॉजिकल बेनिफिट: जब आप इमोशनली अवेयर होते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बाउंड्रीज क्या होती हैं? वो लाइन जो आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए खींचते हैं। हर वक्त उपलब्ध मत रहो। जब डिसरिस्पेक्ट हो तो कामली बोलो। इस लहजे में बात मत करो। हर बार अपने सीक्रेट्स, दुख या गिल्ट किसी के सामने मत खोलो। जब कोई आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, क्लियरली नो बोलना सीखो। साइकोलॉजी कहती है जिनके इरादे गलत होते हैं वो सबसे पहले आपकी बाउंड्रीज को ही तोड़ते हैं। नई दोस्ती या रिलेशनशिप में जल्दबाजी मत करो। चीटर्स सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं क्योंकि उन्हें आपका गार्ड गिराना होता है। किसी के लिए कहानी मत गढ़ो, उसके एक्शंस को देखो। अपने गोल्स, दोस्तों, हॉबीज़ में बैलेंस रखो। जिसके पास खुद की ज़िंदगी है वो किसी के भी जाल में नहीं फंसता। अगर शुरुआत में ही गलत वाइब्स आएँ तो बोल्ड होकर नो बोलना सीखो। साइकोलॉजी हमें बदले से ज़्यादा बचाव सिखाती है, क्योंकि असली ताकत तब दिखती है जब आप किसी धोखे से टूटे नहीं, बल्कि उससे इतना मजबूत बन गए कि अगली बार कोई धोखा देने की हिम्मत ही ना कर पाए। धोखे से निकलना जीत है, लेकिन धोखे से सीख लेना विकास है। कभी कभी जो सबसे अपना लगता है वही सबसे ज़्यादा तोड़ता है, और फिर जो टूटता है वो सिर्फ दिल नहीं होता, वो होता है आत्मविश्वास, भरोसा और जीने की उम्मीद। लेकिन अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं, उसकी औकात की पहचान है। आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद या किसी के धोखे के बाद मानसिक रूप से खुद को कैसे हील करें, रीबिल्ड करें और दोबारा स्ट्रांग बने। पहला स्टेप, खुद को दोष देना बंद करो। शायद मुझसे कोई गलती हो गई, काश मैं कुछ और करता, मैं ही काबिल नहीं था। स्टॉप। किसी का झूठ, किसी की बेवफाई, किसी की चालाकी
आपकी गलती नहीं है। धोखा देने वाला कभी भी परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढता, वो बस ऐसा इंसान ढूंढता है जिसे वो मैनिपुलेट कर सके। तो अपने अंदर दोष मत तलाशो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस ठगे गए हो। दूसरा स्टेप, दर्द को दबाओ मत। समझो इमोशंस को अंदर घोंटने से वो खत्म नहीं होते, वो जहर बनते हैं। रोने का मन है, रो लो। चिल्लाने का मन है, अकेले में चिल्ला लो। कुछ लिखो, कुछ सुनो, कुछ कहो, लेकिन दर्द को पहचानो। साइकोलॉजी कहती है पेन को फील करना ही उसकी सबसे बड़ी हीलिंग है। तीसरा स्टेप, यादों को रियलिटी से अलग करना सीखो। हम अक्सर उस इंसान को याद करते हैं जो शुरू में था, न कि जो आखिर में निकला। वो मीठी बातें, वो वादे, वो पल, वो सच्चे नहीं थे, वो सिर्फ एक मुखौटा था। रियलिटी ये है, अगर वो आपको सच में चाहता तो कभी धोखा ना देता। तो यादों से मत जुड़ो, उस इंसान की असलियत से जुड़ो और खुद को आज़ाद करो। चौथा स्टेप, खुद को दोबारा अपनाओ। धोखा जब मिलता है तो सबसे पहले हम खुद को ही नापसंद करने लगते हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं प्यारा नहीं हूँ। नहीं, यू आर इनफ, यू ऑलवेज वर। अब वक्त है खुद से मिलने का। वो चीज़ें करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। ड्राइंग, म्यूज़िक, ट्रैवल, कुकिंग, डांसिंग, कुछ भी। खुद को दोबारा जानो, खुद को दोबारा चाहो। पांचवा स्टेप, नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाओ। चीटर्स अक्सर वापस लौटने की कोशिश करते हैं, गिल्ट नहीं, कंट्रोल के लिए। इसलिए उनका नंबर ब्लॉक करो, सोशल मीडिया से हटाओ, उनके दोस्त से अपडेट्स लेना बंद करो, उनके मैसेज का इंतज़ार मत करो। नो कॉन्टैक्ट इज़ नॉट क्रूल्टी, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। छठा स्टेप, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जब अंदर से टूटे होते हैं तो सबसे बड़ी ताकत एक सुनने वाला इंसान होता है। फैमिली, फ्रेंड, थेरेपिस्ट, किसी से बात करो। साइकोलॉजी कहती है जो बातें शब्दों में बाहर नहीं आती वो मन में जहर बन जाती हैं, तो चुप मत रहो। सातवां स्टेप, फॉरगिवनेस। मतलब भूलना नहीं होता, माफ़ करना खुद के लिए होता है, ताकि आप उस बोझ से बाहर निकल सको, ताकि आपका दिमाग हर बार उसी इंसान की याद में उलझा ना रहे। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट द लेसन। आठवां स्टेप, खुद को रीबिल्ड करो, एक नया रूटीन बनाओ। फिटनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, नया गोल सेट करो। हर रोज़ अपने अंदर वो इंसान बनाओ जो अब किसी के झूठ से टूटेगा नहीं, बल्कि पहले ही उसे पहचान जाएगा। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगली बार दिल टूटे नहीं, दूसरों की मंशा टूट जाए। कभी आपने सोचा है जिस इंसान ने आपको तोड़ा वो कैसे इतनी आसानी से निकल गया, और आप हर रोज़ खुद से ही लड़ते रहे? क्यों? क्योंकि आपने उसे चाहा, लेकिन खुद को नहीं। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की सुपर पावर की। कैसे खुद से प्यार करने वाला इंसान कभी किसी के जाल में नहीं फंसता, और अगर फंस भी जाए तो वहां से बाहर निकलना जानता है। खुद को वो इज्जत दो जो तुम दूसरों से मांगते हो। कितनी बार किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम फिर भी इंतजार करते रहे। कितनी बार किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुमने फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या तुमने कभी खुद को समझाने की कोशिश की? कभी खुद को ये कहा तू काबिल है, तू खास है? सेल्फ लव की शुरुआत वहीं होती है जहां तुम खुद को वो रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो जो तुम हमेशा दूसरों से चाहते थे। नो कहने की ताकत अपनाओ। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को खुश रखो, बल्कि ये है कि तुम खुद को खोए बिना दूसरों को लिमिट दिखा सको। कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, कोई तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है, तो बस एक लाइन कहो, अब काफ़ी हुआ। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा प्यार सब अनकंडीशनल हो सकता है, पर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं। खुद को इन्वेस्ट करना सीखो, टाइम, एफर्ट, एनर्जी। सेल्फ लव सिर्फ मिरर में खुद को देखने तक सीमित नहीं है, ये है अपने गोल्स पर मेहनत करना, बॉडी और माइंड का ख्याल रखना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, और सबसे ज़रूरी खुद को इम्प्रूव करना। जितना वक्त तुमने किसी और को ठीक करने में लगाया, अब उतना वक्त खुद को बनाने में लगाओ। खुद को वैलिडेट करना सीखो। हर बात पर दूसरों की अप्रूवल क्यों चाहिए? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? क्या मेरी बात सही थी? क्या मैं वाकई में प्यार के लायक हूँ? आंसर हाँ। और तुम्हें किसी के मुहर की ज़रूरत नहीं। सेल्फ वैलिडेशन वो पावर है
जो तुम्हें मेंटल स्लेवरी से आज़ाद करती है। अकेले रहना सीखो ताकि जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा पास आए तो पहचान सको। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फ़र्क होता है। लोनलीनेस जब तुम दूसरों के बिना अधूरे हो, सॉलिट्यूड जब तुम खुद में पूरे हो। सेल्फ लव वही है जब तुम खुद की कंपनी को सबसे कीमती मानो। खुद को मिरर में देखो और डटकर बोलो, आई डिज़र्व बेटर। हर सुबह उठो और खुद से एक वादा करो, मैं किसी के लिए खुद को छोटा नहीं बनने दूंगा। चीटिंग, लाइंग, मैनिपुलेशन ये सब तुम्हारे लायक नहीं। तुम प्यार के लायक हो, ईमानदारी के लायक हो, इज्जत के लायक हो और सबसे पहले खुद से मिलने वाले प्यार के लायक हो। सेल्फ लव। बाउंड्रीज प्लस स्टैंडर्ड्स प्लस विजन। बाउंड्रीज ताकि कोई तुम्हें बार बार चोट न पहुंचा सके। स्टैंडर्ड्स ताकि तुम अपने लिए सबसे बेहतर मांगो। विजन ताकि तुम जानो कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। जब ये तीनों तुम्हारे पास होते हैं तो कोई भी धोखेबाज तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकता। कभी कभी जब आप अपने दर्द से थोड़ा उभरने लगते हैं तो वही इंसान जिसने आपको तोड़ा था फिर से वापस आ जाता है। एक मैसेज, एक कॉल, मैं अब बदल गया हूँ, मुझे गलती का एहसास है, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। और यही सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले इमोशंस को कंट्रोल करो, न कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करें। जब कोई पुराना चीटर वापस आता है तो पहला हमला आपके इमोशंस पर होता है। शायद वो सच में बदल गया हो, शायद उसे मेरी कद्र अब हो, शायद हमारी कहानी अधूरी न रहे। लेकिन याद रखो, इमोशंस टेम्परेरी होते हैं, धोखा परमानेंट हो सकता है। पास्ट बिहेवियर, फ्यूचर इंडिकेटर। साइकोलॉजी कहती है किसी का पास्ट बिहेवियर ही उसके फ्यूचर का सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर उसने एक बार आपको चीट किया, इमोशनली मैनिपुलेट किया, ट्रस्ट तोड़ा, तो वो दोबारा भी कर सकता है। आपका दिल माफ़ कर सकता है पर दिमाग को सबूत चाहिए। माफ़ कर दिया का मतलब वापस आने दो नहीं होता। माफ़ करना ज़रूरी है अपने पीस के लिए, लेकिन उसी इंसान को दोबारा मौका देना, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। जो एक बार आपकी कीमत नहीं समझा वो दोबारा आपको डिस्काउंट पर लेगा। वो क्यों लौटा? गिल्ट या कंट्रोल? ध्यान दो, वो क्यों वापस आया? क्या उसने सच में अपनी गलतियों पर काम किया, या अब वो अकेला है और तुम्हें बैकअप ऑप्शन समझ रहा है? चीटर्स अक्सर तब लौटते हैं जब उनका नया शिकार नहीं मिलता। गिल्ट में लौटने वाला इंसान बदलेगा, लेकिन कंट्रोल में लौटने वाला बस तुम्हें फिर से तोड़ेगा। हार्ड ट्रूथ, ट्रू लव। कभी धोखा नहीं देता कोई तुम्हें सच में प्यार करता तो वो तुम्हें इमोशनल ट्रॉमा में नहीं डालता। चीटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो एक फैसला होता है पूरी प्लानिंग के साथ। और प्लानिंग से किया गया धोखा माफ़ करने लायक हो सकता है पर भूलने लायक नहीं। अगर फिर भी दिल कहे एक मौका और दो, तो ये करो, सवाल पूछो, उसने क्या सीखा? प्रूफ मांगो। क्या उसने थेरेपी ली? टाइम दो, तुरंत वापस मत आओ। बाउंड्रीज सेट करो जो पहले नहीं थीं अब हों, और सबसे ज़रूरी अपने अंदर की आवाज़ सुनो, न कि उसकी मीठी बातों को। खुद से एक सवाल, क्या मैं फिर से वही दर्द झेल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वो इंसान कभी तुम्हारे हाँ के लायक था ही नहीं। कोई तुम्हें प्यार करे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को प्यार करो ये ज़रूरी है। इस बार सबक इतना मजबूत होना चाहिए कि अगली बार कोई तुम्हें आजमाने की हिम्मत न करे। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसने सिर्फ तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ा, उसने तुम्हारे अंदर की आग भी जगा दी। अब सवाल ये है, क्या तुम उस आग में जलोगे या उसी आग से एक ऐसा फ्यूचर बनाओगे जिसे देखकर वो इंसान भी शर्मिंदा हो जाए? जब दर्द दवा न बने तो उसे फ्यूअल बना दो। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ, लेकिन तुम उनसे कुछ अलग करो, उसी दर्द को अपनी मोटिवेशन बना दो। हर आंसू एक वजह बने, हर रात जागने की एक मीनिंग हो, हर साइलेंस के पीछे एक लाउड कमबैक हो। तुम्हारा फोकस अब वो नहीं, तुम खुद हो। अब तुम्हारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, किसे इम्प्रेस कर रहा है। अब तुम्हारा ध्यान होना चाहिए तुम क्या बन सकते हो, तुम क्या हासिल कर सकते हो।
धोखा तब तक तुम्हें पकड़ कर रखेगा जब तक तुम उसे जीतने की वजह बनाना नहीं सीखते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम सब कुछ किसी के लिए करते हो और फिर वो किसी और के लिए चला जाता है। पर सबसे ज्यादा तसल्ली तब मिलती है जब तुम सब कुछ अपने लिए करने लगते हो और फिर पूरी दुनिया देखती है तुम क्या हो। सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीस, पावर और प्रेजेंस। तुम्हें अमीर बनना है, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं। तुम्हारा माइंड रिच हो, तुम्हारी एनर्जी पावरफुल हो और तुम्हारा ऑरा अनशेकेबल हो, ताकि जो तुम्हें छोड़ गया था वो तुम्हारी शैडो तक पाने को तरसे। सोशल मीडिया पे प्रूफ मत दो, रियल लाइफ में प्रोग्रेस दिखाओ। स्टेटस डालना आसान है, मूविंग ऑन, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, पर असली बदला तब है जब तुम सच में ग्रो कर रहे हो, बिना बताए, बिना दिखाए। तुम्हारी खामोशी भी एक चीख हो जो कहती है अब मैं किसी के पेन पॉइंट नहीं बल्कि अपने पावर पॉइंट पर जी रहा हूं। हीलिंग कोई वीकनेस नहीं, ये तुम्हारा सबसे स्ट्रांग वेपन है। जो लोग जल्दी जल्दी रिबाउंड में चले जाते हैं वो खुद को और ज्यादा खो देते हैं, पर जो लोग खुद को हील करने का वक्त देते हैं वो खुद को वापस पाते हैं। और जब तुम खुद को वापस पा लेते हो तो कोई तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। आज जो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, कल वही तुम्हारी सक्सेस को देखकर कहेगा वो तो मेरा था, और तुम्हारा जवाब होगा था, लेकिन अब मैं खुद का हूँ। खुद को इतना स्ट्रांग बना दो कि अगले धोखे की कोई हिम्मत ही न करे। तुम्हारी वाइब इतनी पावरफुल हो कि नेगेटिविटी पास न फटके। तुम्हारी आंखों में इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई तुम्हें हल्के में न ले। तुम्हारे काम में इतनी शाइन हो कि पुराना अंधेरा खुद शर्मिंदा हो जाए। कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। आज वो हंस रहा है क्योंकि उसने तुम्हें रोते देखा है। आज वो खुश है क्योंकि उसे लगता है कि उसने तुम्हें हरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। वो तुम्हें छोड़ कर गया, पर तुम खुद से जुड़ गए। उसके जाने से एक चीज टूटी, वो रिश्ता, लेकिन एक चीज बनी, तुम्हारी खुद की पहचान। अब तुम किसी के साथ होने से नहीं, खुद के साथ खड़े होने से स्ट्रांग हो। आज वो जो कर रहा है तुम भी कर सकते थे, पर तुमने चुना रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और डिग्निटी। तुमने बदले की जगह बेटर बनने का रास्ता चुना, और यही फर्क होता है उसमें और तुम में। जब वो तुम्हें याद करेगा तो क्या देखेगा? एक वो इंसान जो उसके लिए सब कुछ कर गया, या एक वो इंसान जो उसके बिना भी सब कुछ बन गया? तुम्हें तय करना है तुम्हारी याद कैसी हो। याद रखो, जो चला गया वो जरूरी नहीं था, जो आ रहा है वो खास होगा। उस धोखे ने तुम्हें खाली किया ताकि अब तुम खुद को भर सको, न्यू कॉन्फिडेंस, न्यू पीस, न्यू पावर से। तुम जब चुप थे तब भी तुम सिखा रहे थे। तुम्हारी चुप्पी एक संदेश थी कि तुम रोए नहीं, टूटे नहीं, बल्कि ग्रो कर गए। और एक दिन वो पुरानी चैट्स खोलेगा, तुम्हारी पिक्स देखेगा, तुम्हारी बातें याद करेगा और सोचता रह जाएगा, क्या मैं वाकई उस इंसान को खो बैठा? लेकिन तब तुम बदल चुके होगे। तुम्हारे अंदर अब शिकायत नहीं, समझदारी होगी। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, चमक होगी। तुम्हारी दुनिया में अब उसका नाम नहीं, बस तुम खुद होगे कंप्लीट। चीटर को सजा देने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि तुम उसे याद भी ना करो। वो तुम्हारा सबक था, मंजिल नहीं। कभी कहते थे ताली दो हाथ से बजती है, पर क्या हो जब एक हाथ प्यार से जुड़ा हो और दूसरा धोखे से? जब रिश्ता एक तरफा हो तो प्यार भी बोझ बन जाता है। तुम कोशिश करते रहे, वो चलता रहा। तुम निभाते रहे, वो मिटाता रहा। तुम हर दिन जुड़ते रहे, वो हर पल दूर होता गया। तुमने माफ किया हर बार, हर झूठ को सच माना, हर गलती को हादसा समझा, पर उसने तुम्हारी माफी को कमजोरी बना लिया और तुम्हारे भरोसे को हथियार। अब बस, अब ताली एक हाथ से बजेगी। अब तुम अपने लिए क्लैप करोगे जब तुम खुद से प्यार करोगे, जब तुम अपनी पीस चुनोगे, जब तुम अपनी वैल्यू समझोगे। अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम खुद के लिए काफी हो। जिसने तुम्हें खोया उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरी दुनिया खो दी। क्योंकि तुम सिर्फ एक पार्टनर नहीं थे, तुम एक सपोर्ट सिस्टम थे, एक हीलर थे,
एक साइलेंट वॉरियर थे, और अब जब तुम नहीं हो तो उसकी जिंदगी में आवाजें हैं पर सुकून नहीं। तुम अब किसी के खालीपन को भरने नहीं आओगे। अब तुम खुद की जिंदगी को भरने में लगे हो। अब तुम किसी के टेक्स्ट का इंतजार नहीं करते। अब तुम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। अब तुम्हें सॉरी सुनना नहीं, अब तुम्हें अप्लॉज सुनना है। दुनिया सोचती है एक हाथ से क्या होगा, और तुम दिखाओगे एक हाथ से ही इतिहास लिखा जा सकता है। जो तुम्हें समझ नहीं पाया वो अब तुम्हें याद जरूर करेगा, पर तब तक तुम इतना आगे निकल चुके होगे कि उसके पछतावे की आवाज भी तुम्हें नहीं सुनाई देगी। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि पीछे सिर्फ धोखा है। आगे एक नया जीवन है, एक ऐसा जीवन जहां प्यार हो पर शर्तों के बिना, जहां रिश्ता हो पर धोखे के बिना, जहां तुम हो बिना टूटे, बिना झुके। कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों मुझे धोखा मिला? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं किसी के लिए कम था? यह सवाल हमारी आत्मा को रुलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा धोखा खुद से होता है? जब हम खुद को समझना छोड़ देते हैं। खुद से धोखा देना सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो, अपने दिल की सुनना छोड़ देते हो और सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जिए जाते हो, तब तुम खुद को धोखा देते हो। इसी वजह से कई बार लोग दूसरों से मिलने वाला धोखा भी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से वे पहले ही टूट चुके होते हैं। अपने आप से वफादार रहो, यही असली ताकत है। जब तुम खुद के लिए सच बोलना सीख जाते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और खुद को माफ करना सीखते हो, तब तुम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेते हो। धोखा देने वाले को सबक सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो सही हो जाए, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को फिर से मजबूत बना सको। अपनी सीमाएं तय करो, प्यार के लिए नहीं, सम्मान के लिए। प्यार में कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए, यह सही है, पर सम्मान और खुद की मर्यादा के बिना प्यार भी जहर बन जाता है। अगर कोई तुम्हारे दिल को बार बार चोट पहुंचाता है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम उस रिश्ते में नहीं, बल्कि खुद की इज्जत में कमी कर रहे हो। सीमाएं तय करना, अपने लिए न कहना, ये कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने का सबूत है। धोखा देने वाले को सबक सिखाने का असली तरीका खुद को बेहतर बनाना, सबसे बद्धा बदला किसी को मुंह तोड़ जवाब देना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को इतना बेहतर बनाना है कि कोई भी तुम्हारे कदमों की आहट सुन सके। जब तुम खुद को इतना ऊपर उठाते हो कि जो तुम्हें धोखा दे गया था वो खुद को दोषी महसूस करे, तो समझो तुमने सच में जीत हासिल कर ली। सोचो, अगर तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे आंसू कोई कमजोर नहीं, बल्कि तुम्हारी आग के ईंधन है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर धोखा तुम्हें टूटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए है। अकेलेपन में खुद से दोस्ती कर लो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह महसूस होता है कि पूरी दुनिया खाली हो गई, लेकिन अगर तुम अकेलेपन में खुद को गले लगाना सीखो तो तुम्हें कभी भी खालीपन महसूस नहीं होगा। अपने आप से दोस्ती करना, अपने अंदर की आवाज सुनना, यही तुम्हें फिर से जिंदा करता है। खुद की पहचान बनाओ, न कि किसी और की छाया। धोखा देने वाले ने तुम्हें धूल में गिराया होगा, लेकिन वह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे कभी किसी की बदनीयती से खत्म नहीं किया जा सकता। अपने सपनों को पकड़ो, अपने जुनून को जगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मानसिक शांति हासिल करना सबसे बड़ा इनाम जब तुम खुद को माफ कर देते हो, अपनी गलतियों से सीख लेते हो और अपने दिल को सुकून देते हो, तब तुम्हें सबसे बड़ी जीत मिलती है, मानसिक शांति। यह शांति तुम्हें कोई भी धोखा, कोई भी दर्द कभी छू भी नहीं पाएगा। एक नया अध्याय लिखो, पुरानी किताब को खत्म करके, पुरानी यादों को भुलाकर, पुरानी गलतियों को स्वीकार करके तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। यह नई जिंदगी तुम्हारे लिए एक मौका है जहां तुम खुद को सबसे ऊपर रखो। बदला नहीं, बदलाव लाओ। धोखा देने वाले को सबक सिखाने का सबसे बड़ा तरीका है अपने अंदर का बदलाव। जब तुम खुद बेहतर बनोगे, तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बेहतर होगी। टूटे हुए दिल का दर्द
शायद सबसे गहरा होता है। धोखे ने तुम्हें तोड़ दिया, तुम्हें अंधकार में छोड़ दिया, लेकिन याद रखो, जो टूटता है वही फिर से जुड़ता है, और वो भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर। दिल टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। जब हमारा दिल टूटता है तो हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन खत्म हो गया, लेकिन सच यही है कि यह तो एक नया सफर शुरू होने का संकेत है। दिल टूटने का मतलब है अब तुम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने वाले हो, अब तुम खुद की असली कदर करने वाले हो। खुद को समय दो, हीलिंग की ज़रूरत है। धोखे के बाद सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है जल्दी ठीक होने की कोशिश, लेकिन दिल को ठीक होने में वक्त लगता है। अपने दर्द को महसूस करो, उसे स्वीकार करो, रो भी लो अगर मन करे, पर एक बात याद रखो, दर्द को दफनाना ठीक नहीं, बल्कि उसे समझना और उसे सीखना ज़रूरी है। खुद से बात करो, अपनी आवाज़ सुनो, अकेले बैठो, खुद से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं किससे दुखी हूँ। जब हम अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई क्लैरिटी आती है। नकारात्मक सोच से बाहर आओ। धोखा हमें बहुत बार नकारात्मक सोच में डाल देता है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं फिर कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, सब लोग धोखा देते हैं। लेकिन ये सोच हमारे लिए जहर है। हमें खुद को ये याद दिलाना है कि मैं मजबूत हूँ, मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अपने आप को माफ़ करना सीखो। कई बार हम खुद को दोष देते हैं कि हमने क्यों विश्वास किया, लेकिन याद रखो, विश्वास करना कोई गलती नहीं, यह इंसानियत है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खुद को माफ़ करना ही असली बुद्धिमानी है। सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। धोखे के बाद अगर तुम अपने सपनों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा ध्यान दर्द से हटकर सकारात्मक चीज़ों पर जाएगा। अपने जीवन के मकसद को याद करो और हर दिन एक छोटा कदम अपने सपनों के करीब बढ़ो। अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। अकेलेपन में गिरना आसान होता है, पर सही लोग तुम्हें संभालते हैं। अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो, अपनी भावनाएं साझा करो, खुद की देखभाल करो। सेल्फ केयर ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं, यह ज़रूरत है। स्वस्थ भोजन खाओ, अच्छी नींद लो, व्यायाम करो और अपने लिए समय निकालो। नई चीज़ें सीखो और नया अनुभव करो। नई हॉबीज़ अपनाओ, नई जगहों पर जाओ, नई किताबें पढ़ो। ये सब तुम्हारे मन को ताजगी देगा और पुराने दर्द से बाहर निकालेगा। जब तैयार हो तो फिर से प्यार करने का साहस जुटाओ। प्यार में धोखा हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। जब तुम्हारा दिल फिर से खुलने लगे और तुम प्यार करने के लिए तैयार हो तो यह जान लो कि तुमने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारा दिल चाहे जितना भी टूटा हो, तुम खुद से जुड़ो। खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें हर बाधा पार करा सकती है। ये समय भी गुजर जाएगा। जीवन में कठिन समय आता है, पर वह हमेशा के लिए नहीं रहता। धोखा, दर्द, टूटना, ये सब अस्थायी हैं। तुम्हारा सच्चा स्वभाव तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाओ, भविष्य के सपने देखो, नई योजनाएं बनाओ। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक मौका है अपने जीवन को फिर से संवारने का। खुद को प्यार करना सीखो। जब तुम खुद से प्यार करोगे तभी दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। खुद को गले लगाओ, खुद को स्वीकार करो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। धोखा दर्द देता है, पर यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर टूटे हुए दिल के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है, एक कहानी जो बताती है कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। याद रखें, धोखा जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह आपकी असली ताकत को परखने का एक मौका है। अपनी खुद की कदर करें, खुद से प्यार करें और कभी हार ना मानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और मददगार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर दर्द के बाद खुशी ज़रूर आती है। आपका दिन अच्छा जाए।